गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी, स्पीकर ऑफ ग्रुप ऑफ संध्या फ्लेक्स। गाना याद आती है, यादें भूल जाते हैं, यादें यादें याद आती है, बातें भूल जाती, यादें यादें भूल जा। जन्मदाता हमारे माँ बाप की यादें वो आंखें नम हो जाती। कभी जब हम जिंदगी में रिजेक्ट हो जाते हैं, कभी कभी हम हार जाते हैं, तो अपने लोगों की बहुत याद आती है। काश हमको सपोर्ट करते, काश हमारे जो आंखों में ये नमी जो है, जो धार बन करके निकलना चाहती है, जिसको पोंछने वाला कोई रहता, जिसको साफ करने वाला होता, एक सहारा देने वाला होता, तो यादें याद आती है, बातें भूल जाते हैं। ये वर्ड बोलने में मेरी आंखों से आंखें नम हो चुकी है। अपनों की कितनी यादें आती हैं। जब सफलता मिलती है, अचीवमेंट मिलता है, तो लोगों को बहुत हैप्पी होती है। जब रिजेक्शन होता है, जब हम रिजेक्ट होते हैं, तो आंखों में आंसू के अलावा कुछ दिखता नहीं है। फिर भी हम उस आंखों को बह जाने देना चाहिए और फिर हमको कैसे उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आज का जो सब्जेक्ट है आपके दिल को तसल्ली देने वाला होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस देने वाला होगा। तो आज का जो सब्जेक्ट है, रिजेक्शन को हैंडल करने के 8 तरीके हैं। कि रिजेक्शन जो है, रिजेक्शन पार्ट ऑफ लाइफ, हमारा जिंदगी का वो भी एक पार्ट है, हिस्सा है। जो रिजेक्शन बोलते हैं वो भी हमारा एक हिस्सा है। जब तक हम रिजेक्ट नहीं होते हैं, तब तक हम अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाते हैं। जब तक हम गिरते नहीं हैं, जब तक उठने की कोशिश नहीं करते हैं। तो रिजेक्शन होने के बाद हर सफल आदमी एक बार जरूर, कई बार रिजेक्ट हुआ है, तभी सफल हुआ है। तो उससे हमको घबराना नहीं चाहिए। उसके लिए फर्स्ट जो आता है कि रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। रिजेक्शन जिंदगी का एक हिस्सा है। रिजेक्शन, आप इंटरव्यू में जाते हो, आप रिजेक्ट हो जाते हो, तो आपको आप रीजन मालूम हो जाता है कि हम क्यों रिजेक्ट हुए। तो उस वीकनेस को आप स्ट्रांग बनाते हो। लाइफ में एक शादीशुदा होकर के एक लड़की भी आती है, अपने मैके से ससुराल जाती है, तो उसको काफ़ी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। कुछ खाना नहीं बनाना आता है, कुछ करने को नहीं आता उस माहौल में, तो बार बार उसको लोग रिजेक्ट करते। फिर वो धीरे धीरे अपने करेक्शन करते करते उस फैमिली में एक स्ट्रांग पोजीशन बना लेती है। उसी तरह से हम कोई बिजनेस करने जाते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट रिजेक्ट होता है, किसी के मिस्टेक से भी होने दो, तो हम उसको सर्च करना शुरू करते हैं कि आखिर रिजेक्शन हुआ कहाँ से, तो वीक पॉइंट को कैसे हम सही करें, तो हम फिर दोबारा सही काम कर सकते हैं। तो रिजेक्शन पार्ट ऑफ द योर लाइफ। सेकंड आपको आता है कि थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक सोच रखें। आप रिजेक्ट हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी पास नहीं हो सकते हैं। कभी हर इंसान, हर बिजनेसमैन कभी ना कभी रिजेक्ट हुआ है। चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे एक एग्जाम हो, चाहे लाइफ का एग्जाम हो, एक बार हर लोग फेल हुआ है, तभी पास हुआ है। तो हमेशा आपका जो सोच पॉजिटिव होना चाहिए। कभी एक बार आप फेल हो गए, ये मत सोचो कि मैं पास नहीं होगा, तो आप हमेशा पॉजिटिव रखें, फिर तैयारी कीजिए। जो आपका वीक पॉइंट था, जरूर आप पास हो जाओगे। एनालाइज योरसेल्फ, आत्मविश्लेषण। तो अपने आप को विश्लेषण करिए, अपने आप को अपने बारे में सोचिए, एनालाइज कीजिए, एडिट कीजिए कि हमारा मिस्टेक आखिर हुआ क्या। जब हम काम करेंगे तो मिस्टेक होगा, जब हम रोड पर चलेंगे तो ठोकरें लगेगी, तो ठोकर क्यों लगती है, तो उसको हमको नेक्स्ट टाइम संभाल के चलना चाहिए। नेक्स्ट आता है टॉपिक, डोंट टेक इट टू हार्ट। रिजेक्शन को दिल से ना लगाए। डोंट टेक इट टू हार्ट। आपको कोई भी, आप फेल हो जाते हो, एग्जाम रहने दो, या लाइफ का एग्जाम रहने दो, या बिजनेस रहने दो, जब आप कोई रिजेक्ट होते हो, कोई आपसे मिस्टेक होता है, कोई आपको जब मिस्टेक होता है तो बहुत लोग उसको गलत तरीके से आपको पेश करते हैं, गलत तरीके से इरिटेट करते हैं। तो अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए। हर मिस्टेक जो है आपके लिए एक सबक बन के आती है, आपको कुछ करने की एक जुनून पैदा करती है। तो हमको नर्वस नहीं होना चाहिए, हमको उसको दिल से नहीं लगाना चाहिए कि जब हम रिजेक्ट हुए हैं
तो उस रीजन को सही करने का कोशिश करना चाहिए, न कि हम उसको सोच करके सामने वाला हमको ऐसा बोल दिया हमारा ये प्रोडक्ट फेल हुआ। जब तक आपको फेल नहीं होगा, जब तक सामने वाला का फीडबैक आपके प्रति नहीं आएगा, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओगे। जो भी आज के डेट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन, तो उसने काफ़ी रिजेक्शनों का सामना करते हुए अपने दिमाग से वो निकालते हुए उस पोजीशन तक पहुंचा है। तो हमारा भी सोच जो है रिजेक्शन के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए। खुद को दूसरों की नजर से ना देखे। डोंट सी योरसेल्फ थ्रू द आई ऑफ द अदर। खुद को दूसरे की नज़र से ना देखे। आपको दूसरे लोग कई निगाहों से देखते हैं। जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो आपके बारे में बोलने वाले, देखने वाले, हर एक आदमी का अलग अलग सोच होता है। हमको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। हम जब मंजिल की तलाश में जा रहे हैं तो रास्ते में बहुत रुकावट आती है, तो हम दूसरे को बारे कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहता है, सामने वाली क्या कहती है, बाहर वाली क्या कहती है, वो क्या बोलता है, हमारा कॉम्पिटिटर क्या बोलता है, हमको नर्वस नहीं होना चाहिए। दूसरे के बातों को लेकर के नहीं चलना है। हमारा जो लाइफ है, हमारा जो काम करने का तरीका है, हम उसमें डे बाय डे इन्वॉल्व होना चाहिए, उसके प्रति सीरियस होना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, ना कि दूसरे की बातों को सुन करके हमको अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए। हम जिस रास्ते की, जिस मंजिल की तलाश में निकले हैं, उसी मंजिल की तरफ से फोकस रखना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका आता है बी प्रिपेयर्ड फॉर रिजेक्शन। ना के लिए भी तैयार रहे। बी प्रिपेयर्ड फॉर रिजेक्शन। हमेशा आप हमेशा खुशी के लिए ही मत तैयार रहिए। कभी कभी गम भी सहने के लिए, दुख सहने के लिए भी तैयार रहिए। आप हमेशा सोचोगे कि हमारा हर दिन अच्छा हो, हर दिन खुशी से भरा हो, हर दिन मेरे को गिफ्ट मिले, हर दिन, तो ऐसा आपका सोच जो है गलत है। कभी कभी निगेटिव के लिए भी तैयार रहिए। कभी कभी आप लोग वो लोग गलत भी बोलेंगे, गालियाँ भी देंगे, वो भी सुनने के लिए तैयार रहिए। हर कस्टमर आपसे खुश नहीं होंगे, हर रिलेटिव आपसे खुश नहीं होंगे, हर दिन आपकी बीवी भी आपसे खुश नहीं रहेगी, आपके हर दिन आपके लड़के लड़की भी खुश नहीं रहेंगे। कभी खुश होंगे, कभी नाराज होंगे। तो निगेटिव भी सोचने के लिए, नकारात्मक भी सोचने के लिए तैयार रहिए, और उस नकारात्मक को सकारात्मक में बदलने के लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। हमेशा जब तक आपके पास नकारात्मक नहीं आएगी ना, तब तक आप सकारात्मक नहीं हो सकते हो। तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। तो जितने आपके लोग निंदा करने वाले हैं, तो उनको अपने साथ ही रखिए, ताकि आपकी कमजोरियां वो देख रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आप ये गलती कर रहे हो, तो आपके लिए सही है। आपके पीछे से बोलने वाले लोग को आपको मतलब आपके सामने जो आपको परस बोलता है कि आपको ये कमी है, इसको सुधार लो, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो आपके लिए हित में बोल रहा है। तो इसलिए निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जिसे खूब अच्छा घर बना लेते हो तो एक कुटिया जरूर बना के रखिए। तो कोई आए तो बोलेगा कि आप इतना अच्छे घर में तो कुटिया क्यों बना दिया, अच्छा नहीं दिख रहा। तो करने के बाद फिर आपने वो नज़र लगे तो फिर आप उसको मॉडिफिकेशन करना चाहोगे, फिर एक अच्छा मंजिल की तलाश करोगे। तो हमारे अंदर जो एक कमजोरियाँ तो सबके अंदर आती है, और कोई सामने बोल देता है कि आपके अंदर ये वीकनेस है, तो उसको दिल से एक्सेप्ट करिए। बोलिए ओके सर, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, मैं इसको जरूर इम्प्रूव करके, आप फिर बोलोगे कि फिर आप एक नेक्स्ट स्टेप निकालेगा। तो सामने वाला जैसे जैसे आपको रिजेक्शन निकालता है, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देने की कोशिश कर रहा है। जब तक आपको कोई आज गलत ही नहीं बोलेगा, तो आप अच्छा करने की कोशिश नहीं करोगे। मूविंग फॉरवर्ड इज द नेम ऑफ लाइफ। आगे बढ़ना जिंदगी का नाम है। डायरेक्ट बात चलेगा, नई चीज। मूविंग फॉरवर्ड इज द नेम ऑफ द लाइफ। आगे बढ़ना जिंदगी का नाम है। तो किसी के कहने से या कोई रिजेक्ट कर दिया, आप बिजनेस किया, आपका काफ़ी प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया, आप बिजनेस किया, आपका बिजनेस नहीं चला, फ्लॉप हो गया, तो आप मुड़ के मत देखिए, मुंह मत होइए, पीछे मत मुड़िए, आगे बढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए। लोग सपना तो बहुत देखते हैं कि हमको ये करना वो करना है, लेकिन जिस काम को करना चाहते हैं लेकिन उस पर टाइम नहीं देते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आने से वो पीछे हो जाते हैं, तो वो फिर उनके ड्रीम कहाँ सक्सेस होगी। जो भी सक्सेस हुआ है वो अपना ड्रीम को देखते हुए वो उसके पीछे हार्ड मेहनत किया है, तभी सक्सेस हुआ है। और नेक्स्ट जो आ रही टॉपिक, लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखे। तो आपको जैसे ही कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको कुछ सीखने की जरूरत होती है। आप जब रिजेक्ट होते हो तो किस सब्जेक्ट में रिजेक्ट होते हो, तो नई चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी कि जो आपको नहीं मालूम था वहीं पर आप रिजेक्ट होते हो, तो उसको आपको स्टडी करना होगा। उसको एक आपके लिए एक नया सब्जेक्ट आता है, तो उस सब्जेक्ट को आपको प्रिपेयर होकर के सीखना होगा, तभी आप जो है
लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। रिजेक्शन इज ए पार्ट ऑफ द लाइफ है। नेक्स्ट है, It will give the chance to improve yourself. इसका मतलब हो गया कि आपका जो है, जो रिजेक्शन होता है आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में एक चांस देता है कि इंप्रूव होने के लिए। जब तक आप रिजेक्ट नहीं होगे तो आप अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं करोगे। जब तक गिरोगे नहीं तब तक आप खड़े नहीं हो सकते हो। तो नेक्स्ट है, It will enhance your creativity. ये जो है, जब हम रिजेक्ट होते हैं तो उसके पीछे क्रिएटिविटी होनी चाहिए। जैसे हम रिजेक्ट हो गए तो हम उसको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे आपका ये पानी का बोतल है, ये ढक्कन खुल कर गिर गया था, क्या हमको इसको उठाना चाहिए, तुरंत इसको क्लीन करना चाहिए, लेकिन उसको छोड़ देना चाहिए। गलती तो हो गया लेकिन उसको सुधारना चाहिए। उसको, हमारे पास जो भी गलतियाँ होती है ना, उसको सुधारने का कोशिश कर। डेली कुछ ना कुछ हम जैसे कोटेशन देते हैं, परफॉर्मा इन्वेस्ट देते हैं, कस्टमर से पेमेंट लेने की बात करते हैं, तो हर एक दिन कुछ ना कुछ हमारा मिस्टेक होता है। उस मिस्टेक को दोबारा नहीं होना, वो हमारे दिमाग में उसको रखना चाहिए। उसके आगे ऐसा गलती ना हो, ऐसा सोच करके हमारा जो क्रिएटिविटी है उसको और इम्प्रूव करना चाहिए। You will gain self confidence. जैसे जैसे आपका पास रिजेक्शन आता है, जैसे जैसे आपको लोग इग्नोर करते हैं, जैसे जैसे आपका रिलेटिव आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे जैसे आपका कॉम्पिटिटर जो होता है आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपका हरासमेंट करता है, आपका बिजनेस को तबाह करना चाहता है, वैसे वैसे आपका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्या बढ़ता है? Self confidence. सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आपका कोई रिलेटिव आपको नीचा दिखा दिया तो आपका बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस है। जब वो नीचा नहीं दिखा होता तो आप एग्रेसिव नहीं होते थे, कुछ करने के लिए आपको जुनून नहीं पैदा होता था। तो जैसे मैं हूँ, मेरे भी एक टाइम में मेरा एक भाभी थी, भैया थे, वो लोग बहुत रिच पोजीशन में थे, अच्छे पोजीशन में। तो मेरे वाइफ को काफ़ी नीचा दिखाते थे। तो वो बोलते थे कि आपके पास एक 40,000 रुपया में आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या बिजनेस कर सकते हो। वो 40,000 रुपया तो मेरा प्लॉट में ब्लॉक हो गया, लेकिन उसके साथ मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया और काफ़ी विजिट किया कंपनी में, बहुत कंसल्टेंट का काम किया। और आज जो मैं जिस पोजीशन पर हूँ उन लोग से बेहतर पोजीशन पर हूँ। तो जब तक आपको लोग जो है नीचा निगाहों से देखेंगे नहीं, तब तक आप उस काम को एग्रेसिव नहीं। जब तक आपको भूख नहीं लगेगी तब तक आप खाने की तलाश नहीं करते हो। तो कोई भी आपको अगर नीचा दिखाना चाहता है, कोई भी आपको रिजेक्ट करता है कि आप बहुत काली हो तो आप गोरी बनना सोचोगे, आप छोटी हो कोई बोलेगा तो आप हाइट बढ़ाना सोचोगे, अरे पेट बहुत निकला हुआ था ऊपर सोचोगे हमारा पेट, तो पेट कम करने के लिए सोचोगे आप। तो जब तक सामने वाला आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, आपको हर रिजेक्शन जो है आपको सफलता की तरफ लेके जाता है। जब तक आपको कोई नहीं बोलेगा तब तक आप क्या करोगे? नेक्स्ट, You will become more empathetic. Empathetic means showing an ability to understand and share the feeling of another. तो हर रिजेक्शन जो है एक दूसरे की समझने की शक्ति देती है। आखिर जो है हम रिजेक्ट क्यों हुए, वो सामने वाला पास क्यों हो गया, हम फेल हो गए, सामने वाला पास क्यों हो गया। तो हमको एक सोचने की, एक कुछ करने की, एक थिंकिंग में जाने की, एक नया थॉट लाने की, एक नया लर्न की तरफ जाने की हमको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आखिर हम क्यों रिजेक्ट हुए। तो उसके प्रति हम जागरूक होते हैं, फिर उस रिजेक्शन को, उस निगेटिव थिंग को हम पॉजिटिव में बदलते हैं। You will understand time value. तो जब हम रिजेक्ट हो जाते हैं ना सर, लाइफ में जब रिजेक्ट होते हैं तो वो टाइम को हम याद करते हैं, उस टाइम का वैल्यू याद करते हैं। जिसने अपना लाइफ में, अपने चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, जब तक वो टाइम का वैल्यू नहीं समझता है तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है। जब हम रिजेक्ट होते हैं ना, जैसे आपको इंटरव्यू में जाना है तो आप थोड़ा 5 मिनट के लेट होते हैं तो दूसरा कैंडिडेट इंटरव्यू में पहले एंट्री कर लेता है बॉस के सामने, या कहीं भी एग्जाम होने चाहे इंट्रेंस होने दो, तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हो। तो आप कुछ दिन आपको टाइम की वैल्यू होती है कि मैं यार रिजेक्ट हो गया, अगर काश मैं पहले थोड़ा सा तैयारी किया होता, पहले पहुँच गया होता, फर्स्ट एग्जाम मैं दे दिया होता, तो काश मैं पास हो गया होता। तो आपको एक सोच लेके आता है कि आज टाइम का वैल्यू क्या है। जैसे आपको ट्रेन पकड़ना होता है, 5 मिनट पहले गए होते तो आपका ट्रेन मिल गया होता कंफर्टेबल होकर के। उससे बोगी में जब पहले जो एंट्री करता है तो उसको सीट को कायदे से मिल जाता है, अपना सारा सामान लगेज वगैरह पूरा उस ट्रेन के अंदर जमा लेता है। जब हम थोड़ा लेट पहुंचते हैं, ट्रेन खुलने के टाइम रहता है, हमारे अंदर बहुत घबराहट रहती है,
तो वहाँ पर आपको लड़ाई होने के भी चांस होता है, आपको टेंशन भी बढ़ने के चांस होते हैं कि जो पहले से माल जमा दिया फिर उसको निकलवाते हो, फिर अपना सामान जमाते हो तो आपको इरिटेशन होता है, घबराहट होती है, आपका गलत भी रिएक्शन हो सकता है। तो इसलिए टाइम का वैल्यू समझ लो कि ज़िंदगी में अगर टाइम का वैल्यू क्या है, जो भी इंसान समय से काम किया वही आगे बढ़ा, वही रिजेक्शन से बचा। तो रिजेक्शन से आप घबराइए नहीं। रिजेक्शन अगर अंधेरा है तो उजाला भी होगा, लेकिन उजाला लाने के लिए आपको तो कोशिश करना पड़ेगा और समय से काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक, It makes you more humble. जो रिजेक्शन जो होता है ना, हम्बल बोले तो क्या होता है? Not proud. हम्बल बोले तो एक हम लेटर में लेते हैं, विथ ड्यू टू रिस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन आई बेग टू रिक्वेस्ट। तो हम्बल बोले तो मानवता अधिकार के प्रति बोला जाता है कि अपने जब हम कोई काम करते हैं, हम उसमें सफल होते हैं, तो हम एक दूसरे के प्रति नतमस्तक होते। हम्बल बोले तो अपने आप को नॉर्मल बनाने को ही बनाते हैं। जब तक कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर नहीं रहेगी तो आप फिर दोबारा उठ नहीं सकते हो। जैसे हर चीज़ जो रहता है तो एक बार टूट जाएगा तो फिर जुड़ने के लिए बहुत मुश्किल होता है। जब कोई सॉफ्ट चीज़ है, जैसे आपका धागा है तो उसको टूट गया तो फिर बांध करके जोड़ सकते हो, लेकिन वही क्या है कि एक स्टिक है, उसको टूट जाएगा तो क्या वो जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। तो हम्बल का मतलब है कि हम्बल बोल तो रिक्वेस्ट लैंग्वेज में किसी से हमको दोबारा चांस लेना ही बोले तो रिजेक्शन को कंट्रोल करने का एक उपाय है। हमको दोबारा हम्बल रूपी जा करके हमको अपने लाइफ में एक और चांस लेना चाहिए। नेक्स्ट है, तो देखा कि आपने कि रिजेक्शन हैंडल कैसे करें, आपको काफ़ी तरीका बताया। तो आपको रिजेक्शन से घबराना नहीं चाहिए। आप गलतियों से घबराइए नहीं, गलती करते जाइए। आपका कोई प्रोडक्ट आप देते हो, किसी सप्लायर को रिजेक्ट हो जाता है, तब उससे घबराइए नहीं, उसको डट करके मुकाबला कीजिए, उसका सॉल्यूशन निकालिए कि हमारा ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस पॉइंट पर सही करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पूरा उसको अर्न करो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हर बार रिजेक्टेड होंगे। जब हर आदमी को बोल डालो कि आप जब बिजनेस स्टार्ट किए थे क्या आप रिजेक्ट नहीं हुए थे? आप जब क्या आप क्लास में पढ़ते थे तो क्या हर क्लास में पास हुए थे? कभी तो आपका किसी दिन का स्कूल छूटा होगा, किसी दिन लेट गए होंगे। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि अब मेरा कंपनी हर सब कंपनी से अच्छी है? ऐसा आपका सोच गलत है। आप अपने कंपनी के पास्ट में जाओ कि आप भी रिजेक्ट हुए होंगे। जब रिजेक्ट हुए होंगे, कस्टमर का फीडबैक मिला होगा, तभी आप पास हुए होंगे। तो देखा कि आपने कि रिजेक्शन क्या है और लाइफ में रिजेक्ट होना कितना इम्पोर्टेंट है। जब तक हम रिजेक्ट नहीं होंगे तब तक हमारे को रिमार्क नहीं मिलेगा। जब तक हमको रिमार्क नहीं मिलेगा तो हम अपने आप को आगे के लिए जुनून पैदा नहीं करेंगे, आगे कुछ करेंगे नहीं। जब हमको सब लोग अच्छे ही बोलेंगे तो हम आज लेजी हो जाएंगे। जब सब हमको 50% अच्छे बोलेंगे, 50% खराब बोलेंगे, तभी तो हम और 50% जो है अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। तो हमारा लाइफ जो है एक नए मुकाम पर जाएगी, एक नए ड्रीम में जाएगी। तो आज के साथ इसी वीडियो को मैं विराम देता हूं। तो आपको अगर वीडियो समझ में आए और तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं यही बोलना चाहूँगा कि हर वीडियो मैं जो लेके आता हूँ अपने एक्सपीरियंस से लेके आता हूँ और आपके लिए ही लेके आता हूँ। अगर कभी ज़िंदगी में कभी आप निराश हो जाइए, अगर कभी लॉन्ली फील कीजिए तो ये संध्या फ्लेक्स का यूट्यूब चैनल लगा दीजिए, आप तुरंत एक्टिव हो जाओगे। ये मेरी जो है जुबान है, आप कभी भी निराश नहीं होना ज़िंदगी में, कभी हार नहीं मानना।